सीमांत प्रतिस्थापन दर। अब हम पढ़ेंगे घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है, जो MRS है, वो घटती हुई होती है। DMRS यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे अभी आपने देखा था, जो हमारा MRS XY जो थी, पहली क्या थी 5:1, फिर थी 4:1, फिर थी 3:1, 2:1। ध्यान है, तालिका अभी मैंने जो बनाई थी उसमें MRS XY यही था ना। पहले 5:1 था, फिर 4:1 था, फिर 3:1 था, फिर 2:1 था। ध्यान आया बच्चों? अब हम ये घटता हुआ कम है, ये 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, क्यों हुआ? ये जो है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर 4 बातों पर निर्भर करती है। 4 तथ्य हैं जिनके आधार पे ही हम कह सकते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। सबसे पहली बात जो हम मान्यता लेके चलते हैं कि संतुष्टि का स्तर प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी संतुष्टि के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए अगर हमें के संतुष्टि मिल रही है तो हर संयोग से हमें के संतुष्टि ही मिलनी चाहिए। संतुष्टि के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ये जरूरी है कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी की जाए। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 सेब हैं, आपके पास 4 सेब हैं और 1 संतरा है। 4 सेब और 1 संतरा खाने से आपको जितनी संतुष्टि मिल रही है, अगर अगली बार उसको 4 सेब और 1 संतरा को हम संयोग A बोलते हैं और हम कह रहे हैं हमें सेब की मात्रा बढ़ानी है, सेब की मात्रा बढ़ाकर अगर हम 2 कर देंगे और संतरे हमारे 4 ही रहेंगे, तो बताइए क्या पहले से अधिक संतुष्टि नहीं मिलेगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इसलिए संतुष्टि का स्तर वही बनाए रखने के लिए, के बनाए रखने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इसकी मात्रा में आवश्यक रूप से कमी करें। अगर कमी नहीं करेंगे तो हमारी संतुष्टि बढ़ जाएगी। ये तो व्यवहारिक बात आपको समझ में आ रही होगी कि 4 संतरा और 1 सेब खाएंगे तो हमें कितनी संतुष्टि मिलेगी, और अगर हम 4 संतरा और 2 सेब खाएं, बदल जाएगी ना संतुष्टि। तो संतुष्टि वही बनाए रखने के लिए, संतुष्टि के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसकी मात्रा को हम कम करें, 4 से हम 3 कर दें। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, जो पहला तथ्य है वो क्या है कि संतुष्टि के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि अगर हम एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते हैं, मान लीजिए आपने ये वृद्धि क्यों की थी, क्योंकि आपको सेब ज्यादा पसंद था, इसलिए आपने सेब 1 बढ़ा लिया, तो आपको आवश्यक रूप से संतरा कम करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? क्योंकि संतुष्टि उतनी ही रखनी थी कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी की जाए। पहली बात समझ में आ गई कि संतुष्टि उतनी ही, संतुष्टि का आप ये समझ सकते हैं कि आपका पेट कितना भरा, आप इस बात को भी कह सकते हैं सर, लेकिन हम अर्थशास्त्र में क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? संतुष्टि शब्द का प्रयोग करेंगे कि संतुष्टि के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक वस्तु की मात्रा अगर हम बढ़ाएं तो हम दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करें। अगर हम कम नहीं करेंगे तो क्या होगा? संतुष्टि का स्तर बदल जाएगा, के की जगह पे एल हो सकता है, एम हो सकता है, जबकि हमें यही मान्यता लेके चलनी कि संतुष्टि के स्तर को हमें नहीं बदलना है। दूसरा तथ्य क्या है? जिस वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिस वस्तु की मात्रा, जैसे यहाँ पे हम किस वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे थे? एक्स की मात्रा को बढ़ाने पर, एक्स की मात्रा को बढ़ाने पर उसकी सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता यानी अंतिम इकाई की उपयोगिता में कमी आती जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सूट है, आप उसको बहुत संभाल के रखते हैं, कहीं गए पहना, आके आपने धुला, प्रेस किया, उसको संभाल के रख दिया। एक के बाद जब 2 होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? अरे आज रहने दो, कल कर लेंगे, दूसरा वाला भी रखा हुआ है। होता है ऐसा? फिर आपको एक और मिल गया, 3 मिल गए, तो पहले वाला आपको सोचते हैं अरे ये तो पुराना हो गया, अब इसको नहीं पहनेंगे, जो नए 2 आए उनको अच्छे से रख रहे हैं। तो यही चीज है कि जैसे जैसे जिस वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाती है उसकी अंतिम इकाई जो हमारी होती है उसकी उपयोगिता में धीरे धीरे कमी आती जाती है। जैसे जैसे हमारे पास चीजें बढ़ती हैं वैसे वैसे उसकी अंतिम इकाई की उपयोगिता में हमारे पास कमी आती जाती है। अतः उस वस्तु की अगली इकाई दूसरी वस्तु की कम मात्रा से बदलेगी। यानी कि जैसे यहाँ पे तालिका में मैंने आपको बताया था x और y, x 1 था, y आपके 20 थे, x को 2 किया तो ये हमने 15 किए,
x को 3 किया तो इसको हमने 11 किया। देखिए मात्रा बढ़ाई जाती है, इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं ना, तो उसकी सीमांत इकाई की उपयोगिता में कमी आती है। इसीलिए हम हर बार कम छोड़ते हैं। पहले हमने यहाँ पे 5 का त्याग किया था, उसके बाद हमने 4 का त्याग किया, इसको करते हैं तो हम 3 का ही त्याग कर रहे हैं। तो अगली इकाई द्वारा वस्तु की कम मात्रा से बदलते हैं हम। क्लियर हुई बात कि जैसे जैसे हमारे पास वस्तुएं बढ़ती जाती हैं, उसकी अंतिम इकाई की उपयोगिता हमारे लिए कम होती जाती है, क्योंकि दूसरी वस्तु जो है हमारे पास कम हो रही है। देखिए दूसरी बात यही लिखी हुई है कि जिस वस्तु की मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, उसकी सीमांत उपयोगिता हमारे लिए बढ़ती जाएगी, और जो हमारे पास वस्तुएं बढ़ रही हैं उसकी सीमांत उपयोगिता हमारे लिए घटती जाएगी। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि स्टॉक बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता कम होती है और स्टॉक घटने पर सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। दोनों इनवर्स रिलेशन है। एक बढ़े, स्टॉक बढ़ेगा तो उपयोगिता घटेगी, स्टॉक घटेगा तो उपयोगिता बढ़ेगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया बच्चों। जिस वस्तु की मात्रा कम होती है उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण ही ये जो घटती हुई दर है 5, 4, 3, 2, 1, इसके कारण ही उदासीनता वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बना के बताया था इससे पहले कि हर बार जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का आकार छोटा होगा पहले की तुलना में, क्योंकि हर बार हम y वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग कर रहे हैं एक इकाई के लिए, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके 2 अपवाद भी हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, अगर वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो, शब्द ध्यान में आया स्थानापन्न, इससे पहले ही मैं बता चुकी हूँ। स्थानापन्न का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो किसी दूसरी वस्तु का स्थान ले सकती हैं। जैसे चाय और कॉफी को स्थानापन्न हम लोग मानते हैं, लेकिन ये वास्तविक जगत में पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। अगर 2 वस्तुएं स्थानापन्न हैं तो आकार कैसा होगा IC का? 45 डिग्री की रेखा बनाते हुए, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा IC होगी, यानी उदासीनता वक्र होगा। लेकिन चूंकि वास्तविक जगत में वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं, इसलिए यह सिर्फ सैद्धांतिक अपवाद ही है। देखिए अगर हम x और y का चेंज करेंगे तो हर बार हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो समान आकार का बनेगा, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। दूसरा अपवाद क्या है? अगर वस्तुएं पूर्ण पूरक होंगी, यानी जिनको साथ साथ में प्रयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोल के संग बाइक, पेन के साथ रिफिल, ब्रेड के साथ बटर, अगर वस्तुएं पूर्ण पूरक होंगी तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होगा। लेकिन वास्तविक जगत में पूर्ण पूरक वस्तुएं भी नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए ये भी एक सैद्धांतिक बात है और ये भी एक इसका IC वक्र का, उदासीनता वक्र का एक अपवाद है। कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या उदासीनता वक्र 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हो सकता है, तो आप यही बताएंगे कि हो सकता है, लेकिन कब? जब वस्तुएं पूर्ण पूरक हों, और वास्तविक जगत में वस्तुएं पूर्ण पूरक नहीं होती हैं, इसलिए ये एक अपवाद स्वरूप है, वास्तविक जगत में ये नहीं पाया जाता है।